जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है और इसका आप देखिएगा वॉल्यूम 2 भी आपका बिहार दुर्गा पूजा के जस्ट जो है ना आपका वॉल्यूम 2 भी आ जाएगा। तो कोशिश यही रहेगा कि आपका जो है ना 5 से 6 दिन में आपका सारा हम जो है ना ये 30 सेट जो है सारा हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि इसके पहले जो क्लास करवाते थे तो आप लोग का एक था कि हाँ वैकेंसी कब आएगा, पढ़ें ना पढ़ें, तो आप लोग जो है ना क्लास को देखते नहीं थे। इसलिए आप सभी लोग जो है ना जितने लोग बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं सभी लोग जो है सीरियस हो जाइए और अच्छे से जो है ना सारा क्लास कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और टेस्ट जो है ना जो आपका लुसेंट का टेस्ट हो रहा है, दृष्टि साइंस का टेस्ट हो रहा है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हो रहा है, तो सभी टेस्ट को दिया कीजिए। इस बार जो है ना तन मन धन से जो है ना अपने आप में झोंक दीजिए कि नहीं इस बार मेरा दीपावली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा कुछ नहीं, ओनली फॉर जो है ना मेरा पढ़ाई है। तो ये ऐसा ही आप मान करके जो है ना पढ़िए। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज 4 आया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है ना आपको ये सारा पीडीएफ आपको 1 से लेकर सारा जो है ना हम 30 तक सारा करवाएंगे। इसके अलावा आपका एडुटेरिया का हो, ड्रीम डोज का हो, एसआर क्लासेस का हो, जितने भी मार्केट में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आएगा सारा हम आपको करवाने वाले हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन के साथ आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए तो आप सभी लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज बैच 4 ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपका लुसेंट का टेस्ट करवाया जा रहा है। उसी में जो है ना सारा कुछ करवाया जा रहा है। उसमें सोच लिए ना कि इस बार 100% जो है ना इतना मेहनत करेंगे कि जितने लोग जुड़े हुए हैं ना कि उनका सिलेक्शन 100% निश्चित है। जितना करवाया जाएगा अगर उतना कर लेंगे ना तो एकदम जो है ना उनका 100% रिजल्ट निश्चित होगा। इतना ना हम प्रैक्टिस करवा देंगे क्वेश्चन का और हर वो बुक का प्रैक्टिस सेट करवा देंगे कि उनका लगवे नहीं करेगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन नया है कौन पुराना है, लगेगा कि सारा जो है ना पढ़ा हुआ है। तो ग्रुप जुड़ करके जो अपना तैयारी को और बेस्ट कीजिए। बाकी सारा क्लास जो है ना आपका कंटिन्यू अब हो जाएगा। आपका बिहार दरोगा का पर डे जो है ना 2 से 3 क्लास आएगा कि ताकि आपका जो है ना एग्ज़ाम में आपका 100% आपका स्कोर हो पाए। ठीक है, मतलब बेहतर से बेहतर आपका स्कोर कर पाइए ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। तो आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे और इसके पहले जो भी क्लास आपका छूट गया 1 से लेकर 17 तक तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 17 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और क्लास में आपका लास्ट में बता दिया जब क्लास खत्म होगा तो आप लोग का कितना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, और सभी लोग क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए कौन सा दिन है, बताइए। तो एक का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1 मई को क्या बनाते हैं, मजदूर दिवस। इसी को क्या बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो 2 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पे लिखा गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। कहाँ है, अहमदाबाद में है। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ना जिसको क्या बोलते हैं मुख्य परिसर अहमदाबाद में स्थित है। और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना विक्रम साराभाई ने वर्ष 1947 में किया था। नेक्स्ट ये करा कि मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है, बताइए। मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। तो 4 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी तमिलनाडु का है। किस राज्य का है, तो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट ये करा कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे, बताइए। करा कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो 5 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कितना महाजनपद था, 16 महाजनपद था। और 16 महाजनपद में आपका बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन फिक्स है, आप नोट कर लीजिए। इसलिए 16 महाजनपद जो है ना कंठस्थ याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ की फसल नहीं है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें है जो खरीफ की फसल नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 6 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ खरीफ की फसलें नहीं है, लेकिन सोयाबीन है, मूंगफली है, मक्का क्या है, तो खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, याद रखिए गेहूँ जो है ना, गेहूँ जो है ग्रेमनी कुल का पौधा है और इसका मूल स्थान दक्षिणी तुर्की को जो है ना माना जाता है। और रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। अगर रबी फसल का बात करें कि रबी फसल कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा कि गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि को जो है ना खेती मतलब ये सब क्या है, तो रबी फसल है। ठीक है,
नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो 7 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को जो है ना स्थगित कर दिया था। तो 8 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चौरी चौरा क्या था, घटना था। तो चौरी चौरा घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है ये करा कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो 9 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, तो फ्रांस में है। कहाँ स्थित है, फ्रांस में। नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, बताइए। तो 10 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अयोध्या से। कहाँ से दिखाया, अयोध्या से दिखाया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। कह रहा है कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का वर्तनांक 4/3 हो तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई क्या होगी, बताइए। तो 11 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितना होगा, तो 24 मीटर होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड़ितता किसकी होगी, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो संपीड़ितता होगी मतलब कंप्रेंसिबिलिटी किसकी होगी, बताइए। तो 12 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी किसका है, तो हवा का है। ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि हवा की संपीड़ितता क्या होता है, सबसे अधिक होती है और गैसों की संपीड़ितता सर्वाधिक होती है क्योंकि गैसों का घनत्व न्यूनतम होता है और प्रवाह जो है ना अधिकतम होता है। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हवा होगा। नेक्स्ट आइए, करा एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानीय चाल से रोल करता है तो पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग जो है ना वेग वाला बिंदु कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है, पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु जो है ना कौन सा होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पहिए का जमीन के साथ जो है ना संपर्क वाला बिंदु होगा। तो याद रखिएगा कि एक पहिया जमीन पर समान स्थानांतरणीय चाल से रोल करती हुई गति करती है तो पहिया पर अधिकतम रैखिक वेग वाला क्या होगा, बिंदु का जो है ना पहिया जमीन के संपर्क के साथ वाला बिंदु होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यदि टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि होती है और टक्कर के बाद दोनों पिंड एक इकाई के रूप में चलती है तो क्या कहलाती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि होती है और टक्कर के बाद दोनों पिंड एक इकाई के रूप में चलती है तो क्या कहलाती है। तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः जो है ना अप्रत्यास्थ टक्कर होता है। क्या होता है, पूर्णतः जो है ना अप्रत्यास्थ टक्कर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गिरती हुई वर्षा की बूंद वेग का सीमित मान प्राप्त करती है, इसका क्या कारण होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिरती हुई वर्षा की बूंद वेग का सीमित मान प्राप्त करती है, इसका क्या कारण है। तो 15 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वायु द्वारा क्या आरोपित जो है ना श्यान बल होगा। नेक्स्ट का ये कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नवंबर 2024 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक की नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नवंबर 2024 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक की नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ किया गया है। तो 16 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यूनियन बैंक है। कौन सा बैंक है, तो यूनियन बैंक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि टाइफून जो है ना टाइफून गेमी का नाम किस देश द्वारा दिया गया, बताइए। टाइफून गेमी का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है। तो 17 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जुलाई 2024 में निर्माणाधीन सिंकुला सुरंग किसे जोड़ा जा रहा है, बताइए। कह रहा है कि जुलाई 2024 से निर्माणाधीन सिंकुला सुरंग से किसे जोड़ा जा रहा है। तो 18 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से जो है ना जोड़ा जा रहा है। तो निर्माणाधीन सिंकुला सुरंग से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जो है ना जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 19 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन क्या है, तो गंगा है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो
किसने रचा था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था। तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नरसिंह मेहता रचा था। कौन रचा था, तो नरसिंह मेहता ने रचा था। और नरसिंह मेहता जो है ना गुजराती भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। नेक्स्ट आइए करा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुआ था बताइए। पटना उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था। तो 21 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। अगर छोटा डेट पूछेगा तो 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो 22 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 सूरत में किया था। कहाँ किया था, सूरत में किया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी बताइए। बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय जो सरकार बनी थी कब बनी थी। तो 23 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1937 में बना था। कब बना था, 1937 में बना था। तो याद रखिएगा ना कि बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी, 1937 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का जो है ना सही अवरोही क्रम दर्शाता है बताइए। तो 24 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। पटना होगा, पूर्वी चंपारण होगा, मुजफ्फरपुर होगा और क्या होगा, तो मधुबनी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से क्या संबंधित प्रावधान है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित जो है ना प्रावधान है। तो 25 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी कितना है, तो भाग 9 है, ठीक है। याद रखिए ना कि भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित क्या है, तो प्रावधान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है बताइए। इस ऑप्शन में बताइए कि कौन सा जो है ना समवर्ती सूची का विषय है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आर्थिक एवं सामाजिक योजना क्या है, तो समवर्ती सूची का विषय है। तो याद रखिए कि आर्थिक एवं सामाजिक योजना किसका है, तो समवर्ती सूची का विषय है। और संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 सूचियां की चर्चा है, जिसमें समवर्ती सूची क्या है, तो समवर्ती 7वीं अनुसूची में जो है ना विनिष्ट किया गया है मतलब। और याद रखिएगा संघ सूची जो है ना संघ सूची संबंधित विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है बताइए। भारत को क्या कहा गया है बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। राज्यों का जो है ना संघ कहा गया है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किसके द्वारा बताइए। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है ना भारतीय नागरिकता नहीं ले सकते हैं, लेकिन जन्म द्वारा ले सकते हैं, देशीकरण द्वारा ले सकते हैं और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा ले सकते हैं, ठीक है। आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में अगर धन जमा करेंगे तभी जो है ना आपको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आइए करा कि विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में कौन सा अपापचय पदार्थ है बताइए। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में कौन सा अपापचय पदार्थ है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एस होगा। क्या होगा, तो एस होगा, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे क्या होगा, तो एस होगा, ठीक है। एस जो है ना अपचायक है। और यहाँ पे अगर बात करें Cl2G जो है ना ये क्या है, तो ये जो है ना ऑक्सीकारक है, ठीक है। और यहाँ से जो है अपचयन की प्रक्रिया हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में जो है ना क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण ही हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्य फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कार्य जो है ना फलन कहलाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किसी परिक्रमा करते हुए उपग्रह से एक छोटा सा भाग पृथक होता है, तब इसका भाग क्या होगा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिक्रमा करते हुए जो है ना उपग्रह से एक छोटा सा भाग पृथक मतलब अलग हो जाता है, तब इस भाग का क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह की भांति ही समान कक्षा में क्या रहेगा, तो घूमता रहेगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC यूपेक जो है ना IUPAC पत्ती में जो नाम क्या है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC पत्ती में नाम क्या है बताइए। इसका जो है ना यूपेक नाम क्या है बताइए, क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 मेथिल और क्या होगा, एक जो है ना ब्यूटीन है। क्या है, 3 मेथिल और एक क्या है, ब्यूटीन है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि आभूषण का धूमिल होना किसका एक उदाहरण है बताइए। आभूषण का धूमिल होना किसका एक उदाहरण है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उदाहरण है।
नेक्स्ट है ये करा कि पीएम दक्ष योजना के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि पीएम दक्ष योजना के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक न्याय एवं क्या अधिकारिता मंत्रालय करता है। नेक्स्ट है करा है कि सितंबर 2024 में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सितंबर 2024 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता में के द्वारा जो है ना किया गया है, मतलब इसी में किया गया है। कह रहा है कि सितंबर 2024 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है। तो एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अक्टूबर 2024 तक निम्न में से किस भाषा को स्थानीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। नहीं पूछा है कि अक्टूबर 2024 तक निम्न में से किस भाषा को स्थानीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो 36 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए, कोंकणी को नहीं दिया गया, लेकिन मराठी, कन्नड़ और पाली को जो है ना दिया गया है। तो याद रखिएगा कि 3 अक्टूबर 2024 को जो है ना, मतलब कोंकणी भाषा में कोई शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन 3 अक्टूबर 2024 को 5 भाषा कौन कौन है, तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का जो है ना दर्जा दिया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है ना द्वितीय सदन कहते हैं, किसको बोलते हैं। तो 37 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि लोकसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा के गठन का क्या है, तो प्रावधान करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। बिहार दिवस जो है कब मनाते हैं, सबको पता है कब मनाते हैं, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो बिहार दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को जो है ना विश्व जल दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान और क्या है, तो अफगानिस्तान है। तो याद रखिए कि डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं का क्या करती है, सीमांकन करती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्न में से किसे महलवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है, किसको मानते हैं। निम्न में से किसे महलवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है, किसको मानते हैं, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, हॉल्ट मैकेंजी को जो है ना माना जाता है। तो हॉल्ट मैकेंजी को महलवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल की स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में किसने जो है ना नष्ट मतलब भ्रष्ट किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में किसने नष्ट मतलब जो है ना भ्रष्ट किया था। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बख्तियार खिलजी जो है ना भ्रष्ट किया था। तो याद रखिए कि 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध गुप्त काल की में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी जो है ना मतलब नष्ट मतलब भ्रष्ट किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। तो 42 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, हल्दी घाटी के मैदान में किया था। ठीक है, और याद रखिए ना कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नादिर शाह ने 1739 में भारत पर पहला हमला किया और दिल्ली में जो है लूटपाट की, वह कहाँ का शासक था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की, वह जो है ना कहाँ का शासक था। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाए, तो बी, फारस का शासक था। कहाँ का था, तो फारस का जो है ना शासक था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे। तो 44 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1887 में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएँ किस पुस्तक से ग्रहण की थी, बताइए। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएँ किस पुस्तक से ग्रहण की थी। तो 45 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अनटू दी लास्ट से किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं अनटू दी लास्ट पुस्तक से ग्रहण किया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए सूची 1 में क्या है, तो संस्था है, सूची 2 में क्या है, तो संस्थापक है। कौन सा संस्था के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में बताना है। तो ये देखिए, पहला युगांतर संस्था के संस्थापक कौन थे। युगांतर का बोलेगा तो कौन थे, बद्रीनाथ घोष थे। कौन थे, बद्रीनाथ घोष थे। नौजवान सभा के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे,
नौजवान सभा के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे? भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह थे। और भारतीय सुधार समिति के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे? तो भारतीय सुधार समिति के संस्थापक बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी थे। और दलित उदार सभा के संस्थापक बोलेगा तो स्वामी श्रद्धानंद थे। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि संक्रमण धातुएं किस कारण प्राय अनुचुंबकीय होती है? बताइए, कह रहा है कि संक्रमण धातुएं जो है ना किस कारण प्राय अनुचुंबकीय होती है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कक्षकों में एक या अधिक अनुगमित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में होता है। तो संक्रमण धातुएं प्राय अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके कक्षकों में एक या अधिक अनुगमित क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सर्वाधिक जो है ना विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन कौन सा है? बताइए, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन कौन सा है? तो 48 का से उत्तर को क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, आई होगा। क्या होगा? तो आई होगा। ठीक है, मतलब आई मतलब क्या हो जाएगा? आयोडीन बोलिएगा, आयोडीन बोल सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिए ना कि आयोडीन जो है ना सर्वाधिक क्या है? धन विद्युतीय तत्व होगा। आयोडीन जो है ना प्रमुख हाइड्रोजन है और इसकी परमाणु संख्या बोलेगा तो कितना है? 53 होता है। चलिए आगे देखिए, और याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धन विद्युतीय लक्षण जो है ना बढ़ता है। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है अतः आयनन ऊर्जा क्या होती है? तो घटती है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 पे कर रहा है रुधिर संचलन लेने देने के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि रुधिर संचलन मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने देने के लिए कौन सा सही जो है ना मतलब सुमेलित नहीं है? यहाँ पे क्या है? रक्तदाता और यहाँ पे क्या है? प्राप्त करता है। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है गलत है? तो देखिए पहला जो है ना ए रक्तदाता प्राप्त करता जो है ना ए और ए बी से लिख सकता है, बिल्कुल सही है। और बी जो है ना बी और ए बी से लिख सकता है, बिल्कुल सही है। और ए बी जो है ना सभी से लिख सकता है, बिल्कुल सही है। और ओ जो है ना किसी को नहीं दे सकता, ये क्या है? गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिए ना कि रक्त ओ जो है ना रक्त वर्ग ओ को सार्वभौमिक रक्तदाता कहते हैं। और रक्त वर्ग जो है ना ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसमें एंटीजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर जो है ना गलत होगा, किसी को नहीं दे सकता, दे सकता है। ठीक है, सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। नेक्स्ट आगे करें कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बताइए, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो 50 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और इसे मिथेमोग्लोबिनीमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे करा है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प जो है ना परासारी विलयन में रखने के उनके आकार और आकृति में जो है ना विस्तार होने लगता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प परासारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आवृत्ति में विस्तार होने लगता है? बताइए, तो 51 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, परासरण होगा। क्या होगा? तो परासरण होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 52 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट आइए करा केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसके साथ जो है ना आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है? बताइए, क्वेश्चन करा है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसके साथ में आइडियाज़ जो है ना फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है? तो 53 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। क्या होगा? IIT दिल्ली होगा। तो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्री जो है ना भूपेंद्र यादव ने IIT दिल्ली के साथ आइडियाज़ फॉर पहल की जो है शुरुआत किया है। नेक्स्ट आइए करा कि 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करना था? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करना था? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मुसलमान जो है ना वक्फ अधिनियम 1923 था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? बताइए, कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो 55 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, विधायी अधिकार है। क्या है? तो विधायी अधिकार है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का जो है ना विधायी अधिकार है और राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करने का जो है ना अधिकार होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है, गलत के बारे में जो है ना बताना है।
तो देखिए पहला कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहाँ स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में जो है ना रखा जाएगा। यही क्या है तो गलत है, 1 नंबर क्या है तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा ना कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है और इस संबंध में यह सही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, गलत है। यहाँ पे देखिए संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, वहाँ स्वीकार होने पर ही जो है राज्यसभा में रखा जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ जो है नहीं कर सकते, ये भी क्या है तो सही है। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों से अधिक जो है देरी नहीं कर सकती, ये क्या है तो सही है। तो बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है तो गलत है। चलिए आगे देख रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर से पूर्व दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती है। तो 57 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है, कोरोलिसिस कारण। क्या होगा, कोरोलिसिस के कारण होता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम की ओर कोरोलिसिस शक्ति कारण चलती है। नेक्स्ट आएगा है कि हिडनबर्ग रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित सीमा रेखा है, बताइए। कह रहा है हिडनबर्ग रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित सीमा रेखा है। तो 58 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जर्मनी और जो है ना पोलैंड है। तो याद रखिए हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य क्या है स्थित जो है ना सीमा रेखा है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है, कहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 और क्या है तो सूची 2 है। बताइए सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, बताइए। सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह बोलेगा तो कौन सा है, बड़ा नाम ही दिखता है, बृहस्पति है। और सबसे अधिक ठंडा वाला ग्रह बोलेगा तो कौन सा है, सबसे अधिक ठंडा वाला ग्रह बोलेगा तो कौन है, वरुण है। और लाल ग्रह बोलेगा तो कौन सा है, सबको पता है क्या है, मंगल है। अब भोर का तारा बोले किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि सीढ़ीदार खेती जो है ना अधिक होती है किस में, बताइए। कह रहा है कि ट्रेसिंग मतलब ट्रेस कल्टीवेशन। कह रहा है सीढ़ीदार खेती जो है ना अधिक होती है कौन सा क्षेत्र में। तो 60 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पर्वतीय क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करना है, सूची 1 और क्या है तो सूची 2 है। बताइए एपी कल्चर में किसका अध्ययन होता है, बताइए। एपी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं। तो एपी कल्चर में जो है मधुमक्खी पालन करते हैं, क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। ठीक है, एपी कल्चर में। और नेक्स्ट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या है, मछली पालन है। और स्पर्मोलॉजी में किसका है, तो स्पर्मोलॉजी में क्या है, बीजों का अंकुरन संबंधी अध्ययन है। और पेडोलॉजी में किसका है, मृदा संबंधी जो है ना अध्ययन है। तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 1 2 3 4 सारा जो है ना सेम है। चलिए आगे देख रहे हैं लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता थे, कौन थे, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता कौन थे। तो 62 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन थे। कौन थे, हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता व वृद्धा पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता व वृद्धा पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। तो 63 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी नीति निर्देशक तत्वों से जो है ना संबंधित है। तो सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता और वृद्धा पेंशन की व्यवस्था निर्देशक तत्वों से क्या है तो संबंधित है। और नीति निर्देशक तत्व जो है ना भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो 64 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर से होती है। कहाँ से होती है, तो हिंद महासागर से होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं उनके किस गुण का जो है ना आवर्त फलन है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं उनके किस गुण का आवर्त फलन है। तो 65 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी परमाणु भार के क्या है तो आवर्त फलन है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग निर्धारण करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान का कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। तो 66 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, पक्षी। क्या है, तो पक्षी है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे, याद रखिए नहीं सब पक्षी एक मिनट सॉरी, यहाँ पे होगा सरीसृप होगा। क्या होगा, तो सरीसृप। यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है, तो सरीसृप होगा। ठीक है, तो सरीसृप वर्ग में जो है ना रेप्टाइल्स ग्रुप में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सरीसृप होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एंजाइम होमोजेनेसिटिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है, बताइए। एंजाइम होमोजेनेसिटिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी से किस बीमारी में हो जाती है। तो 67 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रोपो क्या होगा, न्यूरिया होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोपो न्यूरिया में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि फीमर तथा टिबिया
फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है बताइए। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कब्जा संधि होता है। क्या होता है, कब्जा संधि होता है। नेक्स्ट है ये करें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है ना ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी क्या होगा, महाराष्ट्र में किया है। कहाँ किया है, तो महाराष्ट्र में किया है। नेक्स्ट है एक रहा कि जुलाई 2024 में किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जुलाई 2024 में किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से जो है सम्मानित किया गया है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रिगोबर्टा मेचूटुम को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोंगला बंदरगाह जो है ना किस देश में बताइए। मोंगला बंदरगाह जो है किस देश में है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिए कि मोंगला बंदरगाह जो है ना कौन सा देश में, तो बांग्लादेश में। मोंगला बंदरगाह बोलेगा तो कहाँ है, तो बांग्लादेश में है। और याद रखिए भारत जो है ना, भारत बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का संचालन करने और एक नया टर्मिनल बनाने की योजना जो है ना बना रहा है। नेक्स्ट आएगा है कि लोनावाला जलविद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है बताइए। लोनावाला जलविद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई बताइए। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का जो स्थापना किया गया कब किया गया। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1948 में किया गया। नेक्स्ट आइए करा कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है बताइए। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, कलारी पट्टू के नाम से जो है ना जानते हैं। तो केरल में मार्शल आर्ट को जो है ना कलारी पट्टू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइएगा कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है बताइए। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ है, तो माउंट आबू में है। नेक्स्ट आइएगा कि मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है बताइए। क्वेश्चन कराए कि मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, तो बिहार में। कहाँ है, तो बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुआ था बताइए। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली जो बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ हुआ था। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजगिरी जो है ना राजगिरी में हुआ था, और मतलब राजगीर में हुआ था। ठीक है। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है ना मतलब मृत्यु कब हुआ था, 483 BC में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा देश बताइए। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा देश है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कौन सा देश है, तो चीन है। नेक्स्ट आएगा कि बिहार के इन जिलों के उत्तर से दक्षिण क्रम में जो है ना सजाएं। उत्तर से दक्षिण क्रम में बोल रहा सजाने के लिए यहाँ पे पटना दिया, गया दिया, सीतामढ़ी दिया, जहानाबाद एवं क्या है मुजफ्फरपुर। यहाँ पे बोल रहा उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। मैप आपको दिमाग में अगर फिट होगा तो आप जो है ना बता सकते, बताइए क्या होगा। तो 79 का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पहले क्या होगा, सीतामढ़ी होगा उत्तर में, फिर क्या हो जाएगा, तो मुजफ्फरपुर होगा, फिर पटना होगा, फिर जहानाबाद होगा, फिर क्या होगा, तो गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और याद रखिए ना कि बिहार का सीतामढ़ी जिला जो है नेपाल से देश से क्या है जुड़ा हुआ है। और बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बोलेगा तो कौन सा है, शेखपुरा है। और बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला बोलेगा तो कौन सा है, तो शिवहर है। चलिए आगे देखिए रहा कि 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था। 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट आइए कराए ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है किससे है बताइए। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है किससे है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दूध उत्पादन से। किससे, दूध उत्पादन से है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है बताइए। कराए कि समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, IgE होगा। क्या होगा, IgE होगा। और याद रखिएगा कि IgE मतलब क्या होता है, इसका विवरण याद रखिएगा कि परिसंचरण में मुख्य प्रकार की मतलब IgE का बात किया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा IG मतलब एलर्जी अभिक्रियाओं के लिए क्या उत्तरदायी जो है एंटीबॉडी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए करा कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में बताइए। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी प्रोथ्रोम्बिन होगा। क्या होगा, तो प्रोथ्रोम्बिन होगा। ठीक है। तो विटामिन के की विशिष्ट भूमिका जो है ना प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में क्या है, संश्लेषण में है। और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण यकृत द्वारा होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करें कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे के कुछ वंचित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है बताइए।
करा कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वंचित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आएगा कि इस नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन सा था, बताइए। नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन था। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था। तो याद है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम सितंबर 2023 में नए संसद भवन में को जो है ना में पारित होने वाला क्या था, पहला अधिनियम था। और 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था ये क्या था, नाम जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा कि हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया, बताइए। क्वेश्चन करा है कि हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, बोत्सवाना में जो है ना खोजा गया है। तो बोत्सवाना में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा का वजन बोलेगा तो 2492 कैरेट है। और इसे हाल ही में जो एक कनाडाई खनन फर्म द्वारा बोत्सवाना में करावे खदान में जो है ना खोजा गया था, ठीक है। और याद रखिए कि 2019 में बोत्सवाना का सबसे बड़ा हीरा बोलेगा जिसका वजन 1758 कैरेट था, जो इसी खदान में जो है ना पाया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि दिसंबर 2024 तक रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि दिसंबर 2024 तक रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा देश है, तो भारत है। यहाँ पे देखिए ये सब सेट पूरा अगर कर लीजिएगा अच्छे से, नहीं तो यहाँ पे जो 24 का क्वेश्चन जो करेंट का है यहाँ से आपका जो है ना सारा क्लियर हो जाएगा। तो सारे प्रैक्टिस सेट को इसके पहले भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाया जा चुका है, तो सारा जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है सारा क्लास मिल जाएगा। तो सभी क्लास को बारीकी से देख लीजिए, क्योंकि पहले तो आप लोग क्लास देखते नहीं थे। तो पीछे का जितना भी क्लास करवाया गया सभी क्लास को देख लीजिएगा, आगे कंटिन्यू आपका क्लास आएगा, तो सभी क्लास को कंटिन्यू देखिएगा, आपका जो है ना 100% आपको फ़ायदा होगा। तो सभी क्लास को देखा कीजिएगा रेगुलर बेसिस पे। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया, बताइए। कह रहा है कि द हिंदू स्वदेश मित्रन जो है ना किसने प्रकाशित किया। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा। क्या होगा, तो सुब्रमण्यम जो है ना अय्यर ने किया। तो सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू स्वदेश मित्रन का जो है ना प्रकाशन किया। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे महाजनपद है और यहाँ पे क्या है, तो राजधानी है। सूची 1 में क्या है, तो महाजनपद। कौन सा महाजनपद की राजधानी कहाँ है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो सबको पता है कहाँ है, चंपा है। काशी का बोलेगा तो कहाँ है, तो वाराणसी है। कौशल का बोलेगा तो कहाँ है, तो श्रावस्ती है। कहाँ है, श्रावस्ती है। वश का बोलेगा तो कहाँ है, तो कौशाम्बी है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2, 1, 4, 3। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और जो है मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, बताइए। कह कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद के तहत। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, तो 37 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम जो है ना सही है, बताइए। निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा सही है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फर्रुखुद्दीन अली अहमद। फिर क्या होगा, ज्ञानी जैल सिंह। फिर आर.के. वेंकटरमन। फिर कौन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित क्रम बोलेगा तो फर्रुखुद्दीन अली अहमद, फिर ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरमन, फिर क्या है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि महेश। यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। बाकी आप सभी लोग बिहार दरोगा जो बैच 4 जो होमवर्क सीजन स्टार्ट हो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट हर वो प्रकाशन का लगा सकते हैं। बाकी उसमें लूसेंट का टेस्ट करवाया जा रहा है, आपको लास्ट में बता देंगे। तो आप सभी लोग जो है ना उसको देख लीजिएगा, फिर आप जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 94 का डी होगा। चलिए आगे देखिए। 95 क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 97 का क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट आइए 98 इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट द फेयरवेल बी बिडेन टू आवर जो है ना सीनियर। लेट द फेयरवेल बी बिडेन टू आवर सीनियर क्या होगा, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। लेट अस बिड फेयरवेल टू आवर क्या होगा, तो सीनियर्स होगा। चलिए आगे देखिए। 99 कर रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंसेस द सेक्रेटरी एश्योर द ऑडियंस दैट ही या तो सी इज गोइंग टू हेल्प देम, बताइए क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। द सेक्रेटरी सेज टू द ऑडियंस
आई एम गोइंग टू क्या होगा, तो हेल्प यू होगा। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित वाक्य में से काले भाग के लिए एक शब्द जो है ना ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में से काले भाग के लिए एक शब्द जो है ना ज्ञात कीजिए। उस साधु का कोई शत्रु नहीं था, बताइए क्या होगा। उस साधु का कोई शत्रु नहीं था, इसका मतलब क्या होगा, तो 100 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अजात शत्रु होगा। क्या होगा, अजात शत्रु होगा। याद रखिएगा ना कि जो सबका प्रिय हो उसको क्या बोलेंगे, सब प्रिय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब प्रिय बोलेंगे, ठीक है। और जो सबका मित्र उसको क्या बोलेंगे, समित्र बोलेंगे। और उसको उस साधु का कोई शत्रु नहीं था तो क्या होगा, अजात शत्रु होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का सेट रहा 18। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको आगे जो है ना कंटिन्यू आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू हो जाएगा। बाकी आप लोग को जो है ना कौन सा बुक का कौन सा क्लास चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है ना बता दीजिएगा। आपको जो है ना सारा कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज बैच है, देखिए यहाँ से जो है ना आपका डिस्कशन सारा देखिए क्वेश्चन का दिया हुआ है। तो आप डिस्कशन के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। तो बिहार दरोगा देखिए सारा जो है ना डिस्कशन है। देखिए एक क्वेश्चन के अलावा आपको 10 क्वेश्चन जो है ना आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा जो बैच 4 आया है होमवर्क सीरीज का, जिसमें लूसेंट का टेस्ट करवाया जा रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा जो है ना आपका PYQ चल रहा है प्लेटफॉर्म का। और आपका जो है ना साथ में आपको सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट भी जो है ना स्टार्ट कर देंगे। तो आप जुड़ जाइए वहाँ पे प्लेटफॉर्म का, फिर स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद ट्यूटोरियल करवाएंगे, फिर आपका जो खाकी सीरीज है वो सारा आपको जो है ना करवाया जाएगा। तो देखिए ये आपका जो है ना बिहार दरोगा 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस क्या है, तो प्रैक्टिस सेट बैच है। इसमें आपका जो है ना घटना से होमवर्क मिल रहा है। और आपका जो ज्ञान बिंदु का जो है ना आज से जो आपका सीरीज जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो है ना आपका हम होमवर्क सारा देंगे। जो आप मतलब आपको जो सर क्लास जो आपका होमवर्क करवाएंगे, इसमें जो है आपका हम करवाने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए कि जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो इसमें दिया हुआ सारा आपको करवाया जाएगा। और ये आपका जो दोनों बुक आपको दिख रहा होगा ना, एक जीके का एक साइंस का, ये आपका सैटरडे संडे जो है ना आपका स्पेशल होमवर्क चलेगा। और बाकी इस ग्रुप में जो है ना आपका लूसेंट का होमवर्क देकर टेस्ट करवाया जा रहा है। और इसके अलावा NCERT का होमवर्क मिलेगा। बाकी बिहार जो ज्ञान बिंदु का बुक है, इसको भी आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा इसी ग्रुप में। ये दोनों बुक का तो कंटिन्यू टेस्ट चल ही रहा है। इधर 2 दिन से बंद था, लेकिन कंटिन्यू आपका टेस्ट जो है ना चलेगा, ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं होगा। और ये देखिए आपका सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट का बुक आपको दिख रहा होगा, ये खाकी सीरीज है। ये सारा जो है ना आपको हम इस ग्रुप में आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जिनको इस क्लास का जो है ना PDF चाहिए फुल सॉल्यूशन के साथ, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करना होगा 199। देखिए आपको नंबर दिख रहा होगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट, यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और इसी ग्रुप में जो है लूसेंट सब्जेक्टिव का टेस्ट हो रहा है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हो रहा है और दृष्टि साइंस का भी टेस्ट हो रहा है। तो आपका इस ग्रुप में जुड़िएगा तो आपका जो है ना 6 आपका टेस्ट हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आपका 6 टेस्ट प्रतिदिन करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको चाहिए कि हाँ एक सीट हमको लेना है, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो इस ग्रुप को जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना आप बात कर लीजिए। आपको जो है ना सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी देखिए इसी ग्रुप में लूसेंट इसका टेस्ट हो रहा है, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हो रहा है, दृष्टि साइंस का, ये तीनों बुक का जो है ना प्रॉपर्ली तरीके से टेस्ट हो रहा है। और आपका इसी ग्रुप में आपका जो है ना 7500 होमवर्क देकर टेस्ट करवाया जा रहा है और आपका 5000 का भी हो रहा है। तो सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका टेस्ट ग्रुप का जो है टेस्ट का आपका टाइमिंग है। बाकी आगे भी टाइमिंग दिया हुआ है। देखिए आपका ये सब टेस्ट हो रहा है, प्रैक्टिस सेट हो रहा है, आपका ट्यूटोरियल 5000 का हो रहा है। आपका इस टाइम जो है ना आपका रात में 10 बजे 7500 का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। सभी का PDF आपको इस ग्रुप में दिया जाता है। तो ग्रुप में जो है ना आपको एक भी PDF, सबका PDF मिलेगा। आपको बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको बेहतरीन ढंग से अगर तैयारी करना है तो इसमें आपको डेली जो है ना 500 प्लस क्वेश्चन का आपको डेली प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और जितना हो सके हर वो क्वेश्चन से आपको जो है ना आपका नज़र से उतारा जाएगा, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन जो है ना आपको अलग ना दिखे। तो ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी लोग जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप नंबर पे बात कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो भी आपको क्लास चाहिए आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ कौन सा बुक का कौन सा क्लास चाहिए, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।